ठीक। ओम शांति। माता बोलो। फिर जोर से बोलो ओम शांति। देखिए सूर्य किस एंगल पर है और बहुत भारी गर्मी पड़ रही है, और ऐसी गर्मी में हम सभी माताएं भाई बहनें इस परमात्मा के प्यार में, उस परमात्मा की इस सत्संग में अपना घर बार छोड़ करके 1 घंटे का टाइम निकाल करके आप सभी लोग यहाँ आए हैं, तो कितना भगवान की भी तो आपके ऊपर नज़र होनी चाहिए, क्योंकि आप इतनी भीषण गर्मी में आप लोगों ने अपना टाइम निकाला है। तो मैं आप लोगों को आज ये संदेश दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने स्वयं की पहचान का संदेश दिया था, और उस स्वयं की पहचान में मैंने आपको बताया था कि आखिर में आप हैं कौन और आप कहाँ से आई हैं। तो हमने ये पहला चित्र आपको हमने पहले समझाया था। आज आपको हम इसमें ये बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं और आपको कहाँ जाना है। ये हमारी क्या है, खोज है, एक पहेली है। इसी पहेली को सुलझाना है, और इस पहेली को जो सुलझा लेता है, माना जो अपने जीवन में एक सच्ची सहेली कहते हैं, जिसे हमारे इस कर्म क्षेत्र पर एक सच्चा दोस्त अगर मिल जाए तो आप समझ लीजिए हमको सेकंड गॉड मिला है। कौन मिला है? सेकंड गॉड मिला है। और आपको एक सच्ची सहेली मिल जाए तो सोच लेना आपको कोई एक सेकंड लक्ष्य भी मिली है, क्योंकि अगर आपको एक सच्ची सहेली माना आपको राह से भटकने से रोक लेना, यही तो जीवन में एक बहुत बड़ी समझ है। और वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, जिसने तुमको किसी भटकते हुए रास्ते से क्या कर लिया, बचा लिया और आपको एक नई राह दिखा दी। तो सबसे पहली राह हमारी ये है कि ये तो हमारी दुनिया की राहें हैं ही हैं। घर से निकलते हैं, न जाने कितनी हम राहों पर गुजरते हैं, लेकिन सबसे बड़ी राह कि हम आए कौन सी राह से और हमें जाना कौन सी राह से है, वो इस चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। कि इस चित्र में ये दिखाया गया है कि ये एक पृथ्वी है। ये क्या चीज है? ये पृथ्वी है, और इसी पृथ्वी के ऊपर हम सब लोगों का क्या है, जीवन है। हम सभी लोग इसी पृथ्वी के ऊपर क्या करते हैं, कर्म करते हैं। इसी पृथ्वी के ऊपर पूरा विश्व है, और उस विश्व में एक इंडिया है, और इंडिया में यूपी है, और यूपी में एटा है, और एटा में रामनगर है। लेकिन हम यहाँ पर हैं, और रामनगर में ये घर है जहाँ आज ये ईश्वरीय पुरुषार्थ किया जा रहा है, ये ईश्वरीय संदेश दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पृथ्वी के ऊपर हम सब लोगों का जीवन है। इसी के ऊपर हम सभी लोग अपना कर्म करते हैं, इसीलिए इस धरती को हम सभी लोग कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी आया है वो किस लिए आया है, उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि गांव गांव शहर शहर सब लोग अक्सर करके यही कहा करते हैं कि जाओ सत्संग में, देखी तुमको वो रोटी दे देगा कि तुम्हारा पेट भर देगा, यही बात कहते हैं। लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मानता हूँ सत्संग आपका अगर पेट नहीं भरेगा, लेकिन सत्संग में रह करके हमें पेट भरना आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हर कोई क्या करता है, पेट ही तो भरना है। चाहे वो अरबपति हो जाए, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे उसका जीवन झोपड़ी में हो, शाम को क्या करेगा, पेट भरेगा। तो ये कर्म क्षेत्र पर हम सभी लोग कर्म करने के लिए आते हैं, और हमें इस पेट के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि आजकल गांवों के अंदर कर तो सभी देखते हैं, जानवरों को पालना है, सिटी के अंदर बिजनेस करना है, अपनी दुकान को चलाना है, यही चलता है ना। क्यों कर रहे हैं हम सभी लोग, अपना पेट पाल रहे हैं, पेट भरना है। इसीलिए इस धरती को कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। और एक न एक दिन इसी धरती से हम सभी लोगों को एक न एक दिन यहाँ से अलविदा होना है और जाना है। इसी अंतिम सत्य को स्वीकार करना है। इसी अंतिम सत्य को न तो राम झेल पाए, न रावण झेल पाया,
और न कंस झेल पाए, न कृष्ण झेल पाया, और जो भी धरती पर आया कोई भी नहीं झेल पाएगा। इस अंतिम सत्य को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि जब हमें इस अंतिम सत्य को स्वीकार करना है तो क्यों न क्यों हम अपने इस जीवन को खुशहाल बनाएं। पेट तो भरना ही है ना, सत्संग रोटी नहीं देगा, लेकिन सत्संग में रह करके हमें रोटी कमाना आ जाएगा, हमें रोटी खाना आ जाएगा। क्योंकि हर चीज का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, तो ये कर्म क्षेत्र भी हो गया, क्योंकि हम सभी लोगों को क्या करना है, यहाँ कर्म तो करना ही है। इसे मृत्यु लोक भी कहते हैं, क्योंकि एक न एक दिन हम सभी लोगों को यहाँ से अलविदा होना है, ठीक है ना। तो ये मृत्यु लोक भी है। और तीसरी बात, क्योंकि हम सभी लोग इस वक्त साकार में बैठे हुए हैं। हमारा आपका शरीर कैसा है, साकार शरीर है, और इस साकार शरीर में रहते हुए हम अपना कर्म करते हैं। सभी लोग अपना अपना कर्म करते हैं, और साकार में आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है, आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है, सब कैसा है, साकार है। आकाश भी दिख रहा है, ये पोलार है। सूर्य भी दिख रहा है, ये क्या देख रहे हैं, सूर्य भी देख रहे हैं। और रात को चांद और सितारे भी देखेंगे, और नीला नीला ये क्या बना हुआ है, ये आकाश है, इस आकाश को भी देख रहे हैं। तो माना हमारी आंखें जो कुछ भी देख रही हैं, ये सब कैसा है, साकार है। इसीलिए इसको साकार लोक भी कहते हैं। तो एक कौन सा, कर्म क्षेत्र भी कहते हैं, मृत्यु लोक भी कहते हैं, और साकार लोक भी कहते हैं। अब बात यहाँ आती है कि सूक्ष्म लोक क्या है। सूक्ष्म लोक माना जब हम इन आंखों से उस दुनिया को जब नहीं देख पाते, इन आंखों से जो दुनिया को हम नहीं देख पाते, वो क्या है, सूक्ष्म लोक है। यहाँ तक कि आकाश में भी हम लोग अपनी नजरों से देख रहे हैं, और अंतरिक्ष में हम और आप किसी यंत्र के माध्यम से जब ऊपर की ओर जाते हैं, तो हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोई चीज को देख भी लेते हैं। लेकिन उस सूक्ष्मदर्शी के बाद भी उसे दिखाई जब नहीं देता है, तो फिर वो भी सूक्ष्म बन जाता है। इसीलिए इन आंखों से जो नहीं दिख रहा है, वो हमारी कौन सी सूक्ष्म दुनिया है। वो सूक्ष्म दुनिया इस साकार दुनिया से परे है। उस सूक्ष्म दुनिया में एक ब्रह्मा और विष्णु और शंकर, इनकी अपनी अलग अलग दुनिया, अलग अलग क्या है, दुनिया है। जहाँ हड्डी और मांस की दुनिया नहीं है, वहाँ कैसी दुनिया है, वो एक लाइट और प्रकाश की दुनिया है। इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है, इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है, उसे कहते हैं परम धाम कहते हैं, ब्रह्म लोक भी कहते हैं, शिव लोक भी कहते हैं। इस दुनिया के ऊपर, इसी दुनिया का अनुभव करने के लिए हमारे संत, महात्मा, साधु, सन्यासी, ऋषि, जिन्होंने बड़ी तपस्याएं की, हमारे यहाँ पर मठ धर्म बन गए, सत्संगों की आज लाइनें लग गई, और इतने सत्संग खड़े हो गए, और आज उन सत्संगों में विभिन्न प्रकार के मत बन करके तैयार हो गए। आज लोगों के ऊपर एक दूसरे के सत्संग पर विश्वास का भी घड़ा नहीं रहा है। आखिर किस पर हम विश्वास करें, क्योंकि उस परम धाम का अनुभव जब तक नहीं होगा, तब तक आपके अंदर कुछ न कुछ संशय बना ही रहेगा। क्योंकि परम धाम जिसे हमारे और आप सभी के ग्रंथों में गीता के अंतर्गत एक वर्णन किया गया है, क्या कि इस परम धाम का उल्लेख, ये कर्म क्षेत्र है ना, ये मैंने अभी क्या बताया था, ये कर्म क्षेत्र है। और कर्म क्षेत्र को भी कहीं पर आपने कुरुक्षेत्र के नाम से भी आप लोगों ने महाभारत में ये शब्द पढ़ा था। कुरुक्षेत्र में जहाँ पर क्या हुआ था, महाभारत हुआ था। लेकिन ये था कहाँ, आपको मैं एक बहुत गहरा रहस्य बताने जा रहा हूँ कि महाभारत में ये कुरुक्षेत्र के अंतर्गत जब श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया, वो कौन सी जगह थी, कुरुक्षेत्र थी। और ये भी बताया गया कि रथ पर सवार होकर
कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, देखिए, हे अर्जुन, मैं उस धाम का रहने वाला हूं, मैं उस धाम का रहने वाला हूं जहां सूर्य, चांद, सितारे एवं तारागण का भी प्रकाश मेरे तक नहीं पहुंचता। ये सूर्य का प्रकाश संपूर्ण विश्व को जगमग कर रहा है। रात को चांद और सितारों का भी प्रकाश क्या कर रहे हैं? जगमग करते हैं। लेकिन वो जो परम धाम की बात जो स्वयं कृष्ण ने इस कुरुक्षेत्र में खड़े होकर उस कृष्ण से जो दृष्टांत दिया था कि मैं उस धाम का रहने वाला हूं जहां पर ये सूर्य और तारागण का भी प्रकाश मेरे तक नहीं पहुंचता। यहाँ पर अगर एक परम सत्य का जिसने अगर अनुभव कर लिया और जिसके ऊपर गहरा चिंतन कर लिया तो समझ लेना गीता का सार उसके अंदर आ जाएगा। क्या कि जब वो यहाँ खड़े होकर के जब स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि मैं उस धाम का रहने वाला हूँ जहाँ सूर्य और चांद सितार का प्रकाश नहीं पहुँचता, तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उन्हें कैसे मालूम था कि मैं उस धाम का रहने वाला हूँ, जबकि ये दो स्थूल नेत्र हमारे कहाँ तक देख सकते हैं? सूर्य को देख सकते हैं, चांद सितारों को देख सकते हैं, इस कोलार को देख सकते हैं। लेकिन ये जो बात चल रही थी, कौन सी बात? कि परम धाम का मैं रहने वाला हूँ, तो इन आंखों से, इन स्थूल आंखों से उसका दर्शन कैसे कर दिया? यही एक गहरा रहस्य है। इसी रहस्य को समझ जाते हैं तो हमारा तीसरा नेत्र, आप लोगों का भी तीसरा नेत्र खुल जाएगा और यहाँ तक कि गीता सिद्ध हो जाएगी। क्या आखिर में वो बोलने वाला कौन था? कैसे उनको पता थी? अरे हमारे स्थूल नेत्र तो थोड़ी देर तक देख पाएंगे ना, थोड़ी ऊंचाई तक देख पाएंगे, आकाश चांद तक देख लेंगे, लेकिन बात कहाँ की हो रही थी? बात कहाँ की हो रही थी? परम धाम की, जहां पर सूर्य और चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं पहुंच रहा था। तो इन आंखों ने कैसे देख लिया उस बात को? किसने ये बात बताई? इसी रहस्य को आज तक अच्छे अच्छे संत, महात्मा, साधु, सन्यासी समझ नहीं पाए और आज गीता का खंडन हो गया और आज अनेकों धर्म और सत्संग इस धरती पर बन करके तैयार हो गए और आज उन धर्मों में देखिए गिलानी हो रही है। कारण क्योंकि जब उन्हें किसी परम सत्य का जब अनुभव नहीं होता है और उनके पास भीड़ों की जब लाइन लग जाती है और जब भीड़ होती है तो उनके पास धन बरसने लग जाता है और जब धन बरसता है तो फिर उनकी बुद्धि ऑटोमेटिक खराब होने लगती है क्योंकि उनको असली चीज का अनुभव नहीं हुआ। जब असली चीज का अनुभव होगा तो उनको डर होगा। जब आपको एक सच्चाई आपके सामने खड़ी हुई है तो आपको किस बात का होगा? डर होगा कि नहीं होगा? लेकिन आज जब डर उनको नहीं है क्योंकि उन्हें वो डगर मिली नहीं है। जब उनको वो डगर अगर मिल जाएगी तो फिर क्या निकल जाता है? अंदर से डर निकल जाता है। तो ये बात चल रही थी कि वहां पर स्वयं श्री कृष्ण के अंतर्गत बोलने वाली शक्ति कौन थी? इसी शक्ति का ही तो अनुभव करना है क्योंकि हमारे दो स्थूल नेत्र नहीं देख पाते। तो देखने वाली शक्ति कौन थी? कि वो परम शक्ति जहां पर एक निराकार ज्योतिर्बिंदु जो उस परम धाम का स्वामी है, वो स्वामी उस परम क्षेत्र में, माना इस कर्म क्षेत्र पर स्वयं श्री कृष्ण के अंतर्गत बस जब वो शक्ति उनके अंदर प्रविष्ट हुई तो उस शक्ति ने बताया कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और तुम आत्माएं भी वहीं की रहने वाली हो। तुम भी आत्मा हो और मैं भी आत्मा हूँ। और उनके अंदर बोल रहा था वो परमात्मा है, वो स्वामी है। वो कौन है? स्वामी है। क्योंकि आजकल जैसे कहते हैं ना राधा स्वामी, आखिर में राधा कौन है और स्वामी कौन है? आत्मा राधा है और स्वामी कौन है? परमात्मा है। क्योंकि वो स्वामी माना वो परमात्मा जब कृष्ण के तन के माध्यम से तब उसने श्री कृष्ण से के साथ ये संवाद किया था कि हे अर्जुन, मैं सूर्य और तारागण के भी पार में परम धाम का रहने वाला हूँ और तुम आत्माएं भी वहीं की रहने वाली हो। और आज मैं तुमको यहाँ पर कर्म क्षेत्र के बारे में बताता हूँ क्योंकि इस कर्म क्षेत्र पर ही आपको
आपको कर्म क्षेत्र पर कौन आपको परेशान करता है? कहते हैं कि आज हम मोह माया में फंस गए हैं। किसमें फंसे हुए हैं? मोह माया में फंसे हुए हैं। आखिर में मोह और माया है क्या? जब तक आपको इस मोह और माया का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इस कर्म क्षेत्र से, कर्म बंधन से निकल नहीं सकते। तो मोह और माया को आज संसार में क्या बताया गया? रुपया, पैसा, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, मानी वैभव, ये सब क्या बताया गया? आज की पद प्रतिष्ठा क्या बताई गई? माया। ये कहते हैं यही है मोह और माया। हमारे जो भी आपके बच्चे हैं, घर में बहू बेटी जो भी हैं, क्या बताते हैं कि मोह माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। अरे नहीं माताओं, ये मोह और माया नहीं है। अरे आपके बच्चों को आप पढ़ाओगे नहीं तो पढ़ लिख करके समाज में वो भी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। आप अपने जानवरों को नहीं पालोगे तो घर में आजकल जो भी खाने की, शरीर को पौष्टिक चीजों का आहार कैसे मिलेगा? इसलिए जानवरों को पालना भी माया नहीं है। अगर आप एक बिजनेस नहीं करेंगे, आप एक दुकान नहीं करेंगे तो उनसे धन नहीं आएगा। तो अचानक आपको कभी कोई बीमार अगर आप पड़ जाते हैं तो आपके लिए धन नहीं होगा तो आप इलाज कहाँ से करा पाएंगे? इसीलिए पैसा पैदा करना ये भी माया नहीं है। ठीक है ना? जानवरों इत्यादि, बिजनेस, दुकान इत्यादि जो भी आप कर रहे हैं ये भी माया नहीं है। फिर माया क्या है? अगर आप अपना मकान नहीं बनाएंगे, अरे जानवर भी तो अपना क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं। चिड़िया अपना क्या बनाती है? वो भी तो अपना घोंसला बनाती है। और हम और आप कौन है? एक चेतन सत्ता है। तो हम लोगों को भी क्या बनाना है? अपना घोंसला तो बनाना ही है ना। क्योंकि अगर सर्दियों में, बरसात में, गर्मियों में अगर आपके पास घोंसला नहीं होगा तो क्या कहेगा समाज? समाज क्या कहेगा कि अरे कि तुम तो एक चेतन शक्ति हो, तुम तो सत्संगी हो, तुम्हारे अंदर इतना भी ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए अपने घोंसले को बनाना ये भी माया नहीं है। क्योंकि कल को सर्दी आएगी, अपने तन को ढकना है ना, सर्दी से बचाना है ना। अगर क्योंकि तन नहीं है तो फिर जब तन ही ठीक नहीं है तो सब कुछ ठीक नहीं है। जब रहने को घर नहीं है तो मन को भी कहीं ठिकाना नहीं है। इसलिए हमें पहले अपना घर द्वार भी बनाना है। तो फिर ये भी माया नहीं है। तो फिर माया है क्या? तो फिर ये माया है क्या? लोग तो इसी को ही माया कहते हैं। रुपया पैसा पैदा करना है ना, गाड़ी, मकान, दुकान, इज्जत, शोहरत, दौलत, ये सब को बनाना, लोग इसी को तो माया कह रहे हैं। लेकिन ये तो तुम्हारे काम की चीज है, ये तो तुम्हारे काम। फिर माया क्या है? फिर माया क्या है? आज मैं आपको माया की परिभाषा बताता हूँ कि अपने घर को देखते हुए, समाज में एक अच्छी राह पर चलते हुए, धन को इकट्ठा करते हुए, अपने बिजनेस को संभालते हुए अगर आपने 1 घंटा अगर नहीं निकाल पाया तो ये सब तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा? माया जाल बन जाएगा ये। और ये सब कर्म करते हुए अगर आपने ईश्वर पिता परमात्मा के लिए अगर 1 घंटा अगर आपने निकाल लिया तो ये सब तुम्हारे लिए माया नहीं बनेगी। क्योंकि आप धीरे धीरे माया जीत हो जाएंगे, फिर आप माया से विजयी बन जाएंगे। और परमात्मा धरती पर आते ही क्यों हुए? परमात्मा पिता धरती पर आते ही क्यों हुए? जब आपके मन को सुख और शांति और दुख ये आपके अंदर आ जाते हैं और सुख और शांति जब गायब हो जाती है तब परमात्मा को आप ढूंढते हैं, उसको पुकारते हैं। और वो आते हैं तो ऐसे ही जगह तो आते हैं और ऐसे ही समय पर आते हैं जब संपूर्ण जगत कैसा होता है? दुखी और परेशान होता है। और जब दुखी परेशान है तब आपसे क्या कहते हैं कि चलो माताओं वहां सत्संग हो रहा है, चलो सत्संग में चलते हैं। तो वो कहते हैं क्या? अरे काय का सत्संग, हम तो दिमाग से वैसे ही परेशान है। लेकिन आपको ये ध्यान नहीं है, सत्संग से परेशानियां छूट जाती हैं। ये सत्संग हमें रोटी तो बना के नहीं देगा, लेकिन रोटी में अगर सत्संग अगर आ गया तो ये रोटी को अमृत बना देगा, रोटी को प्रसाद बना देगा। और जब मन को प्रसाद मिल जाता है तो मन शक्तिशाली बन जाता है। और जब मन शक्तिशाली हो जाएगा तो तन भी शक्तिशाली हो जाएगा। और जब तन शक्तिशाली है तो आप कर्म भी कर सकते हो। और जब कर्म कर लोगे
तो धन भी आ जाएगा, और धन आएगा तो मन को तसल्ली आ जाएगी। तो ये किससे मिला? ये ज्ञान से ही तो मिला। और ये इसीलिए जब ज्ञान कहाँ से मिला? सत्संग से मिला। इसलिए जीवन में भाइयों बहनों माताओं सत्संग बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सत्संग के ये जीवन अधूरा है। सत्संग हमें जीना सिखाता है, सत्संग हमें समाज में रहना सिखाता है, सत्संग हमें उठना बैठना चलना फिरना लोगों से व्यवहार में आना, ये सत्संग हमें सिखाता है। इसलिए जीवन में क्या चीज जरूरी है? सत्संग बहुत जरूरी है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आज इस सत्संग के नाम पर जो धोखाधड़ियां हुई हैं, जो अनन्य प्रकार के जो भी आज हमारे सोशल मीडिया के थ्रू आज जो बातें फैली हैं, वो कहाँ पर विश्वास किया जाए? इसीलिए आज लोग डरे हुए हैं। लेकिन माताओं, डरना नहीं है, अपने पर राह को पकड़ना है। हमारी राह कौन सी है कि हम आए तो उस राह से और जाना भी हमें उसी राह पर। हमें उस परम धाम में ही जाना है। तो आपको उस परम धाम में ले जाने वाला है कौन? मानते हैं आपने अपने जीवन में किसी गुरु को बना लिया, ठीक है ना? किसे बनाया आपने? गुरु को बना लिया। और आपके गुरु मानते दिल्ली है, किसी के गुरु बंबई है, किसी के गुरु अहमदाबाद है, किसी के गुरु कहीं है, और उनका शिष्य अपने जिले में बैठा है। और उनके शिष्य ने अगर शरीर छोड़ा तो अब उनकी आत्मा कहाँ जाएगी? गुरु के पास जाएगी। अब जाना आपको कहाँ था? परम धाम में। मुक्ति कहाँ मिलेगी? परम धाम में। और परम धाम में शरीर तो जाता ही नहीं है। और जाती कौन है? आत्मा। और आत्मा बिना परमात्मा के उस घर में जा नहीं सकती। कैसे माताओं? अगर जैसे कोई कुंवारी कन्या है, अगर आप उससे कहो कि तुम जाओ अपने घर, जाओ अपने पति के घर, तो वो चली जाएगी? नहीं जा सकती ना। क्यों? क्योंकि उसका अभी कहीं संबंध भी नहीं है। अरे आप भी तो जब इस घर में आई थी, आप भी जब इस गांव के अंतर्गत आई थी, तो क्या आप बिना संबंध के आई? पहले आपके पास लोग देखने के लिए गए आपको, फिर आपकी चिट्ठी गई, आपका सब कुछ हुआ, बारात गई, आपका संबंध बना, और आप इस घर में आ गए। और फिर वो लेवाने के लिए आपको गए, फिर वो आपको आए, फिर लेने के लिए गए, फिर लेने के लिए गए, और फिर आप गए, और 1 2 बार 3 बार आना जाना हुआ। अब वो जाए या न जाए, आप अकेले भी जा सकते हैं और अकेले आ सकते हैं, क्योंकि आपको रास्ता दिखा दी। ये कार्य है परमात्मा का, उस परम धाम का। क्योंकि परम धाम का रास्ता दिखाने वाला वो परमात्मा स्वामी है, वो परम पिता परमात्मा शिव है। जब तक आपका संबंध उसके साथ नहीं होगा, तब तक आप परम धाम में जा नहीं। आप मान लीजिए आपने मन की तृष्णा, मंत्र का मतलब क्या है? मन की तृष्णा। और मन की तृष्णा का मतलब है मन की प्यास बुझाने वाला। वो क्या है? मंत्र। मन की माना मन की प्यास बुझाने वाला। और गुरुजी ने जो आपको मंत्र दिया, क्या आज आपकी उससे मन की प्यास बुझ गई कि अधूरी है? आज भी आज अधूरी है। भले ही गुरुओं का मंत्र लिए बैठे हैं, लेकिन देखो ना, गांव गांव और शहर शहर क्या कर रहे हैं? मंत्र का जाप तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन में व्यसन कर रहे हैं आज भी। क्यों व्यसन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज उनके मन की प्यास नहीं बुझी है। इसलिए मंत्र इत्यादि जो भी दिए, और गुरु छोड़ गए 10 साल पहले शरीर, और शिष्य छोड़ रहा है आज, लिहाजा आपको कहाँ जाएगी? कहते हैं कि सदगति हो जाएगी। अब सदगति कौन करेगा? किसके द्वारा होगी? इसलिए आज भी गुरु गुसाई संत जो भी हैं, परमात्मा पिता कहते हैं मैं उनका भी उद्धार करने के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ, मेरा अवतरण होता है। कैसे? कि मैं जब तक तुम्हारी आत्मा को मैं स्वयं ले जाता हूँ, कि परम धाम में शरीर तो जाता नहीं है, जाती है तो केवल आत्मा, और आत्मा और रहता है वहां कौन? परमात्मा पिता स्वामी है। वो परमात्मा आपकी आत्मा को यहाँ से ले जाता है। कब? जब आपका उसके साथ क्या होगा? क्या कब होगा? जब आपके साथ उसका क्या होगा? संबंध होगा। क्योंकि बिना संबंध के तो वो ले ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप उसको जानते ही नहीं,
तो वो ले कैसे जाएगा। इसीलिए ही हमारे वेद पुराणों में, गीता भागवत पुराणों में हमेशा योग बताया गया है। क्या बताया गया है? योग। कि जब तक आप अपने जीवन में योग साधना नहीं करेंगे तब तक वो आपको ले नहीं जा सकता।